सो हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। शाम के बज गए 6:30। अब हम मार्केट एनालिसिस करते हैं। जैसा कि मैंने कहा था, बहुत चांस है, बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी थी कि मार्केट नीचे जाएगा और खुला मार्केट डेफिनेटली नीचे। ये नीचे खुल के इसने आज मार्केट ऊपर गया। आज ऊपर गया क्यों, मैं अंदाज़ा ही लगा सकता हूँ। मुझे कुछ नंबर्स का पता नहीं है, जो बातें सुनी हैं उसके अकॉर्डिंग ऐसा है कि ये जो म्यूचुअल फंड्स और एसआईपी के पैसे हैं वो आज इनफ्लो हुआ है और वीकेंड था, तो मार्केट में मतलब पॉजिटिविटी शो करने के लिए मार्केट ऊपर जा सकता है। पहला ये। दूसरी बात, अमेरिका में केस चल रहा है ट्रेड डील को लेके, वो शायद निपट जाए, इंडिया के फेवर में वो डिसीजन आ जाए, तो एक छोटा वो बेनिफिट वहाँ पे। ओवरऑल ये दो सिनेरियो हैं। अब मार्केट खुला नीचे, खुलते ही सेलिंग आई दबा के, जैसे कि आप देख सकते हो। खुलते ही दो बड़े कैंडल्स, सेलिंग हो गई पूरी। अब मार्केट में जो बचे वो बचे, सेलिंग हो गई पूरी। तो मार्केट में पहले बुलिश पोजीशंस बनी, टेस्ट किया गया, यहाँ सेलिंग हो गई है, फिर पोजीशंस बनी और ऊपर ले जाया गया, और ऊपर ले जाके फिर नीचे डंप किया गया, फिर ऊपर ले जाया गया। सो वेरी अनएक्सपेक्टेड। क्लियर था कि मार्केट नीचे जाना चाहिए। जिस हिसाब से कैंडल्स बने थे, मैं खुद ऐसा प्रेफर कर रहा था कि मार्केट ऊपर जाना मुश्किल है, बट फिर 10 बजे के आसपास मुझे लगा कि नहीं, शायद ऊपर जा सकता है, इट इज़ कुकिंग समथिंग, और आराम से ऊपर गया। और फिर ये जो लास्ट का था ना 25,500 के पास, वहाँ मैं श्योर था कि ये ब्रेकआउट देगा और फेल करने के भी चांसेस थे। ब्रेकआउट दिया, फेल किया। लेवल्स क्या रहेंगे? लेवल्स बनेंगे सारे लेवल्स बने हुए हैं गाइस, तो कुछ खास नहीं है। जहाँ पे क्लोजिंग आई है, अभी मैं क्या कहूँगा, डेली बेस पे देखा जाए ये इंडिसिजिव कैंडल है, ऊपर से सेलिंग आ रही है और नीचे से बाइंग आई है, उसका कोई और रीज़न हो सकता है। साइडवेज टू नेगेटिव, सेम टू सेम। सेंसेक्स में लेवल्स बने हुए हैं, साइडवेज टू नेगेटिव, आप लेवल्स देख लो। ओके, अब अब चलते हैं गोल्ड पे। गोल्ड काफ़ी स्ट्रांग, काफ़ी रेजिलिएंट, आई एम इम्प्रेस्ड। मैं सोच रहा था $3800 आने चाहिए, बट नहीं आ रहा, एंड आई एम प्रिटी इम्प्रेस्ड, प्रिटी गुड इम्प्रेस्ड, जो मैंने शायद सोचा नहीं था कि मैं ये बोलूँगा। अगेन 40 के ऊपर ही बुलिश मूव है, उसके पहले भूल जाओ। जो भी बाउंस आ रहा है उसको सेल ऑफ करना है। अब जिस हिसाब से कैंडल्स बन रही है, ये बड़े मूव के लिए रेडी हो चुका है। वन साइडेड एक बड़ा मूव देगा और मेरे हिसाब से इसको नीचे की तरफ ही जाना चाहिए। इसको एटलीस्ट 3800 का लेवल, और बेस्ट केस में 3600 का, पर 3600 अगर गया तो फिर ये 4000 और $4500 के बीच में घूमता रह जाएगा, जो कि ख़राब है गोल्ड के लिए। पर अगर अच्छा अप मूव देना है तो इसको 3800 टेस्ट कर लेना चाहिए। दैट विल बी वेरी गुड टेस्टिंग। डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। गुड टू गो, गुड टू गो। हाँ, लेट मी सी
ये अच्छा है, अभी थोड़ा और टाइम पास करना चाहिए इसको। प्रीवियसली कैंडल्स देखे, हाँ टाइम पास करेगा थोड़ा। आज की क्लोजिंग इम्पॉर्टेंट है, पर ऊपर की साइड कल तो मैं देख नहीं रहा, ये शायद बियरिश ना हो जाए आज की क्लोजिंग भी। 19-20 डॉलर नीचे ही तो आना है। अगर आज कल के लो से नीचे क्लोज हुआ है तो फिर आप 3900 देख रहे हो। $100 यहाँ से आराम से डाउन मूव रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। ओके, सिल्वर छोड़ो, बीटीसी देखते हैं। बीटीसी में कहा गया था क्लियरली नीचे। अब जहाँ पे बेटा ये खेल रहा है बीटीसी बचवा, ये इतना क्रिटिकल है जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब अगर ये 4-5 दिन 99-98 के नीचे खेल गया तो बहुत बड़ा मूव देखोगे आप। मतलब फिर आप भूल जाओ कि अभी अप मूव आएगा क्रिप्टो में। इट इज़ क्लियरली गोइंग फॉर अ डाउन मूव। if and only if it remains below 1k 100k, then we are ready for a down move, a decent down move, so be prepared for it. Let me analyze. It is going to trigger something big. It is going to trigger something big. Let me draw something. It is going to test 98,500 in a very short manner. Be ready for that. That's the thing. 98,000 will be a good testing level for BTC, but if it should be done within 1 or 2 days. Okay, within 1 day, I would rather say 30 to 40 hours it has to test and bounce back to $1 lakh. अगर ये $1 lakh नहीं गया टेस्ट करने के बाद तो बहुत मुश्किल है। ये $1,000 तो ऐसे ही नीचे आ जाएगा यार। इसके लिए 1 घंटे का काम है $1,000 नीचे आना, और इजीली मतलब मक्खन की तरह नीचे आ जाएगा। अब डर ये लग रहा है डेली टाइम फ्रेम अगर इसने 1 लाख से नीचे क्लोज किया तो अगेन दिस इज़ BTC, बहुत बड़ा ट्रैप के लिए भी वो क्लोज कर सकता है, जो कि मुझे आज बहुत पॉसिबिलिटी लग रही है कि आज वो नीचे क्लोज करेगा। पर सैटरडे संडे ये 2 दिन बहुत क्रिटिकल हैं और बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा। सो लेट्स सी। अभी का गैस टारगेट है 98,500। क्लियर था कि 1,04,000 को तोड़ेगा तो 1 लाख टच करेगा, जिस इजीली किया इसने। अब का प्रेडिक्शन ये रहेगा कि ये 99 क्रॉस किया है। 98,500 इज़ ऑन द वे, इज जस्ट 1 स्टेप अहेड, पर उसको टेस्ट करके फटाक से ऊपर जाए, वरना इट इज़ गोइंग टू दूसरा लेवल रहेगा 96,800। दिस विल बी द सेकेंड लेवल। ओके, या सो यस, वेलकम। हम लोग 93-95 के 93 तो स्लिप ऑफ टंग था, बट $98 $98,000 के नज़दीक है और मूविंग टुवर्ड्स 96,000 $97,000। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। एंड नैस्डैक इसने 25,000 तोड़ा है और बहुत
ये तो 24,000 पे ही खड़ा है डायरेक्ट। नैस्डैक 24,000 पे ही खड़ा है और जो सेलिंग आई है क्लियर सेलिंग है 24,000। अभी भी इसमें 1000 पॉइंट्स का डाउन हुआ है। दिस इज ऑल्सो आई डोंट नो व्हाट टू से फॉर दैट, बट BTC डाउन ट्रेंड, gold is showing strength and very good strength, but if it's break below $3,950 then it will be trigger something big in gold particularly. So have a look on that. Ethereum, our baby. So our targets are hit now. Which target should we give? It's $3,000. Not so hard to guess, not so hard to reach. Today is a Friday. So दोनों साइड का आपको देख के चलना पड़ेगा कि ये नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। मैं अगर वाले टाइम में देखूं तो इसको जो करना था ये कर चुका है आई थिंक। बाइंग बन रही है छोटी, तो फिर BTC ऊपर जाना चाहिए, तो बाइंग नहीं बन रही है छोटी। या डोंट बाय, इट इज गोइंग टू फॉल फर्दर। Okay then, bye friends, thank you for listening us, bye.